नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए पास आउट कैलेंडर का टॉपिक तो अपना रीजनिंग में हो चुका है और भी बहुत सारे टॉपिक्स अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एक टॉपिक आता है क्यूब और क्यूबॉइड का, यानी घन और घनाभ का टॉपिक भी आता है पासा के साथ। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में अपन क्यूब टॉपिक को पूरा कर लेंगे, यानी घन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, और कल वाले वीडियो में अपन घनाभ को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक घन दिया हुआ है जिसकी जो भुजा है, जिसकी भुजा साथियों कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर मान लीजिए दे रखी है। ये 6 सेंटीमीटर का एक घन आप मान सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रश्न क्या बनता है कि एक बड़ा घन दिया होगा और उसमें से आपको छोटे घन काटने हैं। इसी प्रकार के प्रश्न जो हो वो एग्जाम में बनते हैं। तो कितने छोटे घन बनेंगे, है ना, और फिर छोटे घनों के भी प्रकार हैं, है ना, कितने मध्य घन बने, कितने केंद्रीय घन बने, कितने शीर्ष घन बने, या जिनकी दो सतह रंगी हुई है। जैसे अगर इस घन को रेड कलर से रंग दिया, इसको रेड कलर से और इसको ब्लू कलर से रंग दिया, तो जो वो कोई छोटा घन बनेगा तो उसकी कितनी सतह रंगीन होंगी। इस टाइप के प्रश्न भी जो वो बनते हैं। तो सभी प्रश्नों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत आसानी से अपन कंप्लीट करेंगे और कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी, क्योंकि बहुत आसानी से अपन इसको पूरा करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो अपन एक बात करते हैं कि ये जो घन है, ये यहाँ पे दे रखा है कि एक 6 सेंटीमीटर का घन, 6 गुणा 6, है ना, 6 गुणा 6 गुणा 6 सेंटीमीटर का एक घन है। अगर ये 6 गुणा 6 गुणा 6 सेंटीमीटर क्यूब का एक घन है और इसको मान लीजिए अपन 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 2 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले एक घन में जो वो इसको अपन काटते हैं, तो निश्चित बात है इधर ये भी कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर ये भी आपका कितना सेंटीमीटर है, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं साथी। ठीक है, अगर अपन इसको 2 सेंटीमीटर के घन में काटेंगे तो देखिएगा यहाँ पे अपन इसमें 2 का भाग लगाएंगे, इस भुजा में भी 2 का भाग लगाएंगे, इसमें भी 2 का भाग लगाएंगे। सीधी सी बात है, यहाँ कितना है, ये 3, यानी कि 3 एक प्रकार से हिस्से अपने को 3 भाग बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये जो आपका एक प्रकार से 3 जो वो आपके पास भाई 6 सेंटीमीटर की भुजा है, 2 2 सेंटीमीटर के घन बनाने हैं, तो 3 हिस्से बनेंगे। सीधी सी बात है, 3 हिस्से बनेंगे, 3 भाग बनेंगे, और 3 भाग बनाने के लिए काट कितनी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो 3 भाग बनाने के लिए जो काट लगेगी प्रत्येक सतह पर, वो कितनी लगेंगी, 2 लगेंगी साथियों। भाई सीधी सी बात है, 3 भाग बनाने हैं, 1 मिनट, है ना, 3 अगर काट भाग बनाने हैं तो आपको काट कितनी लगानी पड़ेंगी, 2 लगानी पड़ेंगी। चलिए 2 काट अपन ने लगा दी। अब ये काट इस प्रकार से भी जाएगी इस घन के ऊपर, सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से ये काट अपन ने लगा दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सही कर देते हैं इसको। इस प्रकार से ये आपकी काट यहाँ पे लग जाएंगी। ठीक है साथियों, अब देखो पर इसके ऊपर भी 3 भाग बनेंगे तो काट आपको कितनी लगानी पड़ेंगी, 2 काट लगानी पड़ेंगी इस वाले पर भी। तो चलिए यहाँ पर भी अपन इस वाले हिस्से पर भी 2 काट जो वो लगा देते हैं। ठीक है साथियों, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बहुत आसानी से बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक मैं करवाऊंगा। इससे बेहतर तरीके से आपने कहीं इसको पढ़ा नहीं होगा। ठीक है साथियों, चलिए ये 2 काट अपन ने यहाँ पे लगा दी, 3 हिस्से बना दिए। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें ये वाला हिस्सा जो है आपका, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी 6 सेंटीमीटर का है, सीधी सी बात है। तो इस पे भी अपन ने 2 सेंटीमीटर 2 2 सेंटीमीटर में बांटना है, तो 3 भाग बनेंगे। 3 भाग बनाने के लिए काट कितनी लगानी पड़ेंगी, वही आपकी कितनी काट लगानी पड़ेंगी साथियों, 2 काट यहाँ पर आपको लगानी जो वो पड़ेंगी। ठीक है, 2 काट लगानी पड़ेंगी ताकि 3 हिस्से आपके बन जाएं। तो चलिए ये अपन ने यहाँ पे 2 काट लगा दी। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आएंगे नीचे और इस प्रकार से इधर भी आएंगी। इस प्रकार से ये अपने छोटे छोटे घन बन करके तैयार हो गए। ठीक है, अब साथियों इसमें कितने प्रकार के घन होते हैं। जो कोनों पर जो घन होते हैं उनको क्या बोलते हैं साथियों, शीर्ष घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्ष घन। कौन से घन बोलते हैं, शीर्ष घन। लिख देता हूं, शीर्ष घन। और ये जो शीर्ष घन होते हैं साथियों, कितने कोने होते हैं एक कमरे में, आप जानते हो कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं साथियों, 4 नीचे 4 ऊपर। तो एक कोना तो ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, और एक इस कोने के इधर आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो कोना होगा 8वां। तो इस प्रकार से कितने कॉर्नर हो गए आपके पास, 8 कोने हो गए। कितने कोने हो गए, 8। तो शीर्ष घन यानी कोने वाले घन कितने होते हैं,
8 होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और अगर अगर मान लीजिए ये जो घन अपने पास था, ये जो घन था, ये इसका ये भाग रेड कलर से रंगा हुआ। किस कलर से रंगा हुआ? पूरा जो भाग है वो रेड कलर से मान लीजिए रंगा हुआ है। ये भी आपका रेड कलर से रंगा हुआ है और ये भाग भी मान लीजिए आपका रेड कलर से ही रंगा हुआ है। तो इन 8 में से ठीक है, ये जो शीर्ष घन है इसके कितने भाग जो वो अपने को रंगे दिखाई देंगे जब इसको अपन इस आकृति में से निकालेंगे। ठीक है, इस बड़े घन में से निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो घन है, ठीक है, ये वाला जो आपका घन है ये कोने वाला घन है। एक मिनट, ये वाला, ये आपका कौन सा घन है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये आपका जो कोने वाला घन है इसी को तो शीर्ष घन बोलते हैं। और इसके कितने सरफेस अपने को कलर दिखाई देंगे? सीधी सी बात है साथियों, कितने सरफेस यहाँ पे आपको कलर दिखाई देंगे? तो आपको 3 सरफेस कलर दिखाई देंगे, क्योंकि 3 तो अंदर से निकलेंगे, तो 3 हिस्से रंगे हुए होंगे। अब कोने पर ये नीचे वाला भी है, तो इसके भी कितने हिस्से रंगे हुए होंगे आपके? 2 तो ये रंगे हुए हैं। एक इसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो भी रंगा हुआ होगा, तो 3 भाग इसके रंगे होंगे। इसी प्रकार 2 भाग तो ये रंगे हुए और एक इसके पीछे जो है, पीछे वाला, वो भी रंगा दिखाई देगा। ठीक है, इधर भी इस कोने पर भी ऐसा ही होगा। 3 सेम इधर भी ऐसा ही होगा, साइड वाला रंगा हुआ दिखाई देगा। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा आपका, इधर वाला और इधर वाला ये भी रंगे हुए दिखाई देंगे, नीचे वाला। तो यानी कि इन 8 घनों में जो कलर रहेगा आपका, जो ये होंगे, ये साथियों आपके 3 हिस्से, इनके 3 साइड इनकी रंगी हुई अपने को नजर आएंगी। ठीक है, 3 साइड इनकी रंगी हुई अपने को नजर आएंगी। अगर 3 साइड रंगी हुई नजर आएंगी तो शीर्ष घन के लिए मैं बोल सकता हूं कि इनकी 3 सतह रंगीन होती हैं। 3 सतह रंगीन होती हैं, 3 सतह रंगीन। ठीक है, 3 सतह रंगीन इनकी होती हैं। 3, या सीधा आपको पूछे प्रश्न में कि शीर्ष घनों की संख्या 8 होगी या 3 सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की संख्या बताओ, तो 8 आएगा हमेशा। फिर दूसरा आपका है मध्य घन। ठीक है, मध्य घन, मध्य घन। ठीक है, शीर्ष घन की कितनी सतह रंगीन? 3 सतह। अब शीर्ष घन आपके कौन कौन से हैं? ये आपका शीर्ष घन है साथियों, ये आपका शीर्ष घन है, ये शीर्ष घन है आपका, ये वाला शीर्ष घन है, इसके अलावा ये वाला शीर्ष घन है और ये वाला आपका शीर्ष घन है। ठीक है, मध्य घन कौन सा होगा? जो शीर्ष घन के बीच में ये वाले जो घन है, जिनकी 2 सरफेस, 2 सतह जो वो रंगीन होंगी, इनको अपन कौन से घन बोलेंगे साथियों? इनको अपन बोलेंगे, एक मिनट, हाँ जी, ये तो आपका शीर्ष घन हो गया, है ना, जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी। 2 सतह क्या होंगी? रंगीन होंगी। इनको अपन मध्य घन जो वो साथियों बोलते हैं। इनकी 2 सतह एक प्रकार से रंगीन यहाँ पे रहेगी। ठीक है, ये 2 सतह रंगीन वाले घन। ठीक है साथियों, ये एक और घन हो गया। तो इनको अपन मध्य घन बोलते हैं, जिनकी 2 सतह रंगीन होती है और इनकी संख्या होती है साथियों 12n-2। ठीक है, n क्या है? n आपका है भुजाओं का अनुपात, बड़े घन की भुजा। ठीक है, एन क्या है? एन बराबर भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, का अनुपात। यानी कि बड़े घन की भुजा बटा छोटा घन की भुजा, यानी कि 6/2 है यहाँ पर, तो कितना आया? 3। तो एन का मान यहाँ पे कितना है? 3 है। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप रट भी सकते हो। सीधी सी बात ये मध्य घन क्या होगा? 12 × n-2 होगा। तीसरा आपका है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन यानी कि जो केंद्र में स्थित है, केंद्रीय घन, इनकी एक सतह ही रंगीन होगी। जैसे ये आपका केंद्रीय घन है, एक सतह रंगीन, ये भी केंद्रीय घन है, एक सतह रंगीन, ये भी केंद्रीय घन है, एक सतह रंगीन। इस प्रकार से इनकी जो संख्या होगी वो होगी आपकी 6n-2 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आपकी चौथे प्रकार का घन है अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, जिनकी 0 सतह रंगीन होती है, यानी कि जो अंदर से निकल के आते हैं जो घन, है ना, तो अंदर से निकल के आएंगे उस घन की कोई भी सरफेस रंगीन नहीं होगी, तो n-2 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। ये इसकी संख्या होती है। इसके बाद में अपन बात करें कुल घन। ठीक है, कुल घन, कुल घन कितने होंगे? कुल छोटे घन कितने निकलेंगे साथियों? आपके n की घात 3 निकलेंगे, n की घात
3 निकलेंगे। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं थोड़ी बहुत, है ना, ये सूत्र अगर आपको ध्यान में, तो आप डेफिनेटली घन का टॉपिक बड़े आराम से जो है वो पूरा कर सकते हो। अब इसके ऊपर आधारित अपन प्रश्नों को करेंगे साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा जाता है, तब कितने छोटे घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा बताना है कि सीधा सीधा बोला गया है कि जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, केवल एक सतह रंगीन वाले घन बताना है। अब एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, ऐसे घनों की संख्या क्या होती है, अभी अभी मैंने आपको बताया है। देखिए यहाँ पे एक सतह रंगीन वाले कौन से घन होते हैं, केंद्रीय घन होते हैं, तो इनको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 3 सतह रंगीन वाले घन हमेशा 8 होते हैं। मध्य घन यानी कि जिनकी 2 सतह, 3 सतह रंगीन 8, 2 सतह रंगीन वाले कितने होते हैं 12n-2, एक सतह रंगीन वाले कितने होते हैं 6 गुणा n-2 की घात 2, और 0 सतह रंगीन वाले n-2 की घात 3, और कुल घन कितने होते हैं n की घात 3। इस प्रकार से याद कर सकते हो। तो एक सतह रंगीन वाले घन कितने हो जाएंगे 6, और गुणा में आपका क्या आ जाएगा n-2 की पावर 2, ये आ जाएगा। अब n का मान निकालना, n बराबर क्या होता है भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात यानी बड़े घन की भुजा कितनी है 18, और बटा 3-3 सेंटीमीटर के घन में तोड़ना है यानी कि 6, तो कितने आ गए n का मान 3 6 18, 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपन सीधा निकाल सकते हैं 6 और 6-2 की घात 2, यानी कि कितना आ गया साथियों 6 गुणा आपका 4 की घात 2, यानी कि 6 गुणा 16, 16 छकी 96, तो आपका आंसर आ जाएगा 96। कितनी एक सतह रंगीन वाले घन कितने हैं 96 है, तो 96 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एक रंगीन घन 125 छोटे छोटे घनों में, ठीक है, एक रंगीन घन 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब कितने छोटे घन हैं जिनकी 3 सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन है, 1 सतह रंगीन है, 0 सतह रंगीन है। तो साथियों 3 सतह रंगीन वाले तो सदैव 8 रहेंगे, क्योंकि कोने 8 हैं, तो ये तो सदैव 8 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए 125 कुल घन दे रखे हैं, और कुल घन की आपको तरीका बता रखा है। कुल छोटे घन कितने होते हैं n की घात 3, यानी कि n की घात 3। सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या दे रखा है, n की घात जो 3 है उसका मान दे रखा है 125, तो यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 125 जो आ जाएगा 5, तो n का मान आ गया 5। ठीक है, अब देखिए दो सतह रंगीन, दो सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला क्या लगता है भाई, दो सतह रंगीन के लिए 12n-2 लगता है। ठीक है, तो आ जाएगा 12 और n-2 यानी 3-2, सॉरी 5-2, 5-2, ठीक है, यानी कि 12 गुणा 3 यानी कि 12 तिया 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 36। एक सतह के लिए क्या फॉर्मूला लगता है 6 गुणा n-2 की घात 2। ठीक है, अब देखिए 6 गुणा 6-2 की घात 2, यह आ जाएगा आपका। ठीक है साथियों, अब देखिए 6-2 आपका कितना हो जाएगा, 5 है, 6 नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, 6 नहीं है 5 है ना। तो 6 गुणा 5-2 यानी 3 बनेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 छके 54, तो आपका 54 आंसर आएगा। और 0 सतह रंगीन, जिसकी कोई सतह रंगीन नहीं, वो क्या होते हैं आपके n-2 की घात 3 होते हैं, यानी कि 5-2 की घात 3 यानी कि 3 की घात 3 यानी कि 27, तो आपका आंसर आएगा 27। अब देखिए 27, 36, 54 और 8 को जब जोड़ोगे तो आपका आंसर जो है वो साथियों 125 ही आएगा। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। इस प्रकार से इन प्रश्नों को अपन करेंगे। अगला आपका प्रश्न है, किसी रंगीन घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, यानी कि n क्यूब का मान दे रखा है 216, तो सीधी सी बात है n का मान आ गया 6। यदि बढ़ई प्रति काट 10 रुपये लेता है तो कुल कितने रुपए लेगा। अब देखिए काट की संख्या, काट की संख्या। अब देखिए साथियों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि काट क्या होती है। देखिए जितने भागों में अपने को बांटना होता है, जैसे 6/2 n का मान यहाँ कितना आया 3 आया, जितने भागों में अपने को काटना होता है उससे एक कम काट लगाते हैं, उससे एक कम काट लगाते हैं प्रत्येक सतह पर। और सतह कितनी होती है टोटल सतह जो होती है साथियों वो आपकी होती है 6। टोटल सतह कितनी होती है, सॉरी कितनी सतह पर टोटल अपन ने काट लगाई, 3 सतह पर काट लगानी पड़ती है भाई। 6 सतह होती है, लेकिन एक सतह पर काट लगाएंगे तो उसके ऑपोजिट पर तो काट अपने आप ही लग जाएगी, तो 3 बार 3 सतहों पर अपने को काट लगानी होती है। इसका मतलब कुल काट अपन अगर देखें, कुल काट अगर मैं लिखना चाहूँ, कुल काट कितनी होती है साथियों, कुल काट आपकी होंगी, देखो
जो आपका n का मान है उससे एक कम तो काट लगाते हैं, और कितनी सतहों पर लगाते हैं, 3 पर, तो 3 गुणा n-1 ये कुल काट होती है आपकी। ठीक है, तो काट की संख्या क्या आ जाएगी, 3 और n-1। ठीक है, 3 n का मान 6-1, ठीक है, यानी कि 3 गुणा 5 यानी कि कितनी आ गई काट, 15। 15 काट लगेंगी साथियों, कितनी काट लगेंगी, 15 काट लगेंगी। एक काट के 10 रुपये लेता है, तो 15 काट के 10 से गुणा कर दो, 150 रुपये इसका आंसर आपका आ जाएगा। 150 रुपया आपसे लेगा काट लगाने का। ठीक है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न है कि एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 64 छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा क्या होगी, ये आपको बताना है। अब देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न और बहुत सरल प्रश्न। टोटल आपके पास घन दे रखे हैं, टोटल घन जो दे रखे हैं साथियों वो 64 दे रखे हैं। यहाँ से n क्यूब का मान आपका 64 है, यानी कि n का मान आपका कितना है, 4 है। n का मान आ गया 4। अब n क्या होती है, n होती है साथियों भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात भुजाओं का अनुपात ही होता है। कौन सी भुजाओं का अनुपात होगा साथियों, कौन सी भुजाओं का अनुपात होगा भाई, ये अनुपात होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, यानी n बराबर अपन लिख सकते हैं बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। n का मान आपके पास 4 है, बड़े घन की भुजा आपको ज्ञात करनी है, जिसको अपन L1 मान सकते हैं। ठीक है, सॉरी बड़े घन की नहीं, छोटे घन की भुजा, अपने को छोटे घन की भुजा ज्ञात करनी है, तो इसको L2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे L1 का मान कितना दे रखा है, L1 का मान 12 दे रखा है, तो 4, L2 का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, L2 का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, L2 का मान आ जाएगा L1 बटा 4, L बराबर 12 बटा में 4, तो L2 बराबर आ जाएगा 3, तो 3 सेंटीमीटर आपका आंसर जो वो बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 5। एक रंगीन घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 घनों में काटा जाता है, तब बड़े घन की भुजा क्या होगी। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। एक रंगीन घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 घनों में काटा जाता है, तो n क्यूब कितना दे रखा है, 125। इसका मतलब n का मान आ गया 5, n का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब बोल रखा एक रंगीन घन को 8 सेंटीमीटर, 8 घन सेंटीमीटर, यानी कि ये क्या दे रखा, आयतन दे रखा आपको, आयतन दे रखा है छोटे घन का आयतन दे रखा 8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि भुजा यहाँ पे कितनी आ जाएगी, भुजा कितनी आ जाएगी भाई, आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, तो भुजा कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 सेंटीमीटर। भाई भुजा 2 सेंटीमीटर आ गई, छोटे घन की भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। एन का मान अपन ने अभी भी निकाला, L1 बटा L2 होता है। L1 अपन ने क्या माना, बड़े घन की भुजा है ना, तो L2 का मान आपको दिया हुआ है, यानी एन का मान भी दे रखा 5, एन का मान आपको क्या दे रखा 5, और L1 का निकालना, L2 का आपको दे रखा कितना, L2 का साथियों आपको दे रखा है 2। ठीक है, तो L1 का मान कितना आ गया यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर आ गया, तो ऑप्शन बी आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। एक रंगीन घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तब कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है इसमें साफ साफ पूछा गया कि कम से कम 2 सतह रंगीन है, कम से कम 2 सतह रंगीन है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, और अपने को पता है घन में ज्यादा से ज्यादा 3 भुजाएं रंगीन हो सकती हैं, इससे ज्यादा रंगीन नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे n क्यूब का मान दे रखा है 125, तो n का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए तब कितने ऐसे छोटे घन हैं जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन। ठीक है, कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन। तो साथियों कम से कम 2 सतह रंगीन का मतलब ये है 2 सतह जो रंगीन है वो तो लेने ही है ना, 2 सतह
रंगीन वाले और इसमें 3 सतह रंगीन वाले भी लेने हैं। तो 3 सतह रंगीन वाले तो 8 होते हैं, 2 सतह रंगीन वाले कितने होते हैं, 12n-2 होते हैं, यानी कि कितना बनेगा 12, n का मान 5 माइनस 2, 12 तियां 36 बनेगा। 36 और 8 कितने हो गए, 44 हो गए। तो आपका आंसर आएगा B44। ठीक है, 44 घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन है। भाई कम से कम 2 का मतलब है कम से कम 2 होनी चाहिए, बाकी ज्यादा से ज्यादा कितनी भी सतह रंगीन हो सकती हैं। और अपन जानते हैं कि किसी भी घन में 3 सतहों से ज्यादा सतह रंगीन नहीं हो सकती साथियों। ठीक है, तो ये आपका जो वो प्रश्न एक प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये आपका प्रश्न बना और इसका आंसर इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, हाँ जी, अगला प्रश्न क्या है आपका, एक प्रकार से आपको अभी तक जो अपन ने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है जो आपको ध्यान होना चाहिए। देखिए, केवल 1, 2, 3 या 0 सतह रंगीन हो। अगर प्रश्न में पूछ लिया केवल 1 सतह रंगीन है तब तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। पूछ रहे 2 सतह रंगीन है तब ये फॉर्मूला लगा निकाल लेंगे। पूछ ले केवल 3 सतह रंगीन है तो 8 आएंगी, और 0 सतह रंगीन है तो ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में बोल दे कम से कम 1 सतह रंगीन है, इसका मतलब कम से कम 1 सतह रंगीन मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। मतलब कम से कम 1 सतह रंगीन का मतलब ये हो गया कि 1 सतह तो रंगीन है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो वहां पे फिर 1 सतह रंगीन वाला सूत्र, 2 सतह वाला रंगीन वाला सूत्र और 3 सतह रंगीन वाला आपका एक प्रकार से सभी तीनों के तीनों जुड़ के आएंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये आपका 1 सतह रंगीन प्लस 2 सतह रंगीन प्लस 3 सतह रंगीन, इस प्रकार से जोड़ करके अपना आंसर जो वो निकाल लेंगे। इसके बाद में आपका देखिए क्या है, कम से कम 2 सतह रंगीन, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी अभी अपन प्रश्न में अपन ने किया। ठीक है, और कम से कम 3 सतह रंगीन, तब तो कम से कम 3 सतह रंगीन, उससे ज्यादा हो नहीं सकती, और कम से कम अपने को 3 ही लेने, 3 से कम ले नहीं सकते, तो 8 ही आंसर आ जाएगा। फिर अधिक से अधिक 1 सतह रंगीन, अधिक से अधिक भी पूछा जा सकता है। अधिक से अधिक 1 सतह रंगीन का मतलब है एक सतह ही अधिक से अधिक रंगीन होनी चाहिए, 2 और 3 वाले नहीं लेने। तो 2 और 3 को तो नहीं लेंगे, 1 सतह रंगीन का सूत्र लगाएंगे प्लस 0 सतह रंगीन वाला भी इसमें ऐड होगा साथियों। ठीक है, इसी प्रकार अधिक से अधिक 2 सतह रंगीन, तो 2 सतह रंगीन प्लस 1 सतह रंगीन और 0 सतह रंगीन। इसी प्रकार अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन का पूछे तो इस प्रकार से अपन निकालेंगे, जिसमें अपन कुल रंगीन सभी सतह आ जाएंगी। इसमें अधिक से अधिक 3 सतह रंगीन, भाई 3 से ज्यादा होती नहीं है और 3 से कम अपने को सारी लेनी है, तो 3 रंगीन हो प्लस 2 रंगीन प्लस 1 रंगीन और 0 रंगीन, ये सारी के सारे आएंगे, यानी कि कुल रंगीन सतह आएंगी। ठीक है, कुल रंगीन सतह अपने को पूरी लेनी पड़ेंगी फिर। ठीक है, तो ये आपका एक प्रकार से आंसर यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे कुल रंगीन नहीं आएगा, ये कुल रंगीन सतह नहीं आएगा, गलत लिख दिया है भाई। 0 सतह रंगीन वाला भी इसमें है, यानी कि कुल घन आएंगे इसमें, कुल छोटे घन आएंगे, कुल छोटे घन आएंगे इसमें। ठीक है, ये आएगा इसमें। ठीक है साथियों, अब देखिए इतना सब कुछ आपने मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बाकी इसके नोट्स मैं आपको बाद में अवेलेबल जरूर करवाऊंगा। इतनी बातें मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब आप 2-3 प्रश्न और करेंगे। ठीक है, अपन अभी 2-3 प्रश्न और करेंगे, उसके बाद घनाभ को स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 है अपना कि चित्र में दर्शाए अनुसार घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी है, वो भी ब्लू कलर से। अब देखिए, अभी तक जो प्रश्न किए उनमें केवल और केवल एक ही कलर से, है ना। इन प्रश्नों में प्रश्न नंबर 6 तक जो रंगीन घन है उसमें अपने को कलर नहीं दिया था, अपने एक ही कलर से पूरा घन रंगा हुआ मानते थे। लेकिन इन प्रश्नों में साफ बोला गया है कि ये सतह लाल कलर से, ये भी रेड से, ये भी रेड से, बाकी इधर वाली ये नीचे वाली जो सतह है वो ब्लू कलर से, ये इसके पीछे जो सतह यानी कि रेड, इस रेड के जो अपोजिट है वो ब्लू कलर से, और इस रेड के जो अपोजिट है वो रेड कलर से रंगी हुई है। तब ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, वो भी ब्लू कलर से। ठीक है, और वो भी किस कलर से रंगी हुई है, ब्लू कलर से। तो इस प्रश्न को अपन कैसे करेंगे, ये आपके सामने अभी प्रश्न है। ठीक है साथियों, तो देखिए एक सतह रंगीन अपन कैसे निकालते हैं, एक सतह साथियों रंगीन कैसे निकालते हैं अपन। एक सतह रंगीन निकालने की सूत्र है 6n-2 की घात 2। ये है, ये कब है, जब 6 की 6 सतह, 6 की 6 सतह एक ही कलर से रंगी होती है, तब ये सूत्र लगता है। 6 वहां से आता है साथियों। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपके सामने कौन से एक हाँ
ब्लू कलर से रंगी हुई एक सतह वाले, तो ब्लू कलर से कितनी सतह रंगी हुई यहाँ पे आपकी एक सतह, ये तो ये रंगी हुई है, दूसरी सतह ये रंगी हुई है, कुल 2 सतह रंगी हुई है। तो यहाँ पे 6 की जगह 2 लगा दो और बाकी फॉर्मूला वो का वो, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। एन की जगह कितना आ जाएगा, एन क्यूब का मान 125 है, तो एन का मान यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 5 माइनस 2 की घात 2 यानी कि 2 गुणा 3 की घात 2 यानी कि 2 गुणा 9 यानी कि 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है एक सतह रंगीन के लिए, 6 गुणा n माइनस 2 की घात 2 ये होता है। ये 6 कहाँ से आता है, 6 सतह इसकी एक ही कलर से रंगी होती हैं। ये जो फॉर्मूला अपन ने बनाया था इसमें 6 की 6 सतह जो है वो एक ही कलर से रंगी हुई है, इस वजह से जो है वो ये फॉर्मूला आपके सामने बना था केंद्रीय घन का। ठीक है, बाकी अगर आपके पास अलग अलग कलर से रंगी हुई सतह है, जिस कलर का पूछे उसकी कितनी सतह, उस कलर से कितनी सतह रंगी है उसी से 6 की जगह गुणा कर दो। यहाँ पे 2 सतह ब्लू कलर से रंगी हुई इसलिए 2 से मैंने इस फॉर्मूले को गुणा कर दिया और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अगला, चित्र में दर्शाए अनुसार घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है। 125 में काटा गया तो एन का मान यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तब ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी है, केवल ब्लू कलर से, केवल ब्लू कलर से, ब्लू कलर से कितने रंगे हुए, 3 रंगे हुए, n माइनस 2 की घात 2 n। ठीक है, अब n का मान 5 है, 5 माइनस 2 यानी कि 3 आएगा, 3 की घात 2 यानी कि 3 गुणा 9 9 3 27 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी रेड कलर वाले भी कितने हैं, 3 ही है साथियों, 3 सतह हैं, तो 6 की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, घात 2, तो 3 गुणा 3 की घात 2 यानी कि 3 नम 27, वही आपका 27 आंसर आएगा। तो कुल घन आपके कितने हो जाएंगे जिनकी केवल ब्लू कलर से और केवल रेड कलर से होंगे, वो 27 27 54 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है चित्र में दर्शाए गए 125 छोटे घनों में, चित्र में दर्शाए अनुसार घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है। 125 छोटे घन में, 125 छोटे घन का मतलब n क्यूब 125 है, तो n का मान आपके पास आ गया 3। पहली बात तो ये। ठीक है, तब केवल दो सतह रंगे घनों की संख्या क्या होगी यदि वो सतह लाल व नीले हों। ठीक है, लाल व नीले हों। अब देखिए साथियों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दो सतह रंगीन के लिए अपना फॉर्मूला जो बनता है, 2 सतह रंगीन के लिए वो बनता है 12n माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा यहाँ पे रेड, देखिए तब केवल दो सतह जिसकी रंगी हुई उन घनों की संख्या बतानी है ना, और वो लाल और नीले रंग से रंगे हुए होने चाहिए। तो लाल और नीला कहाँ है, एक तो ये है, एक तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, दूसरा रेड और ब्लू का ये कॉम्बिनेशन बनेगा इधर से और एक कॉम्बिनेशन बनेगा इधर से, तो टोटल 3 ही कॉम्बिनेशन बने। अब 3 कॉम्बिनेशन बने तो इसको 12 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 12 की जगह कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, और आंसर निकल आएगा। n की जगह 5 रखेंगे माइनस 2, तो 3 गुणा 3 आपका आ जाएगा आंसर 9। बस सीधा सा उत्तर है। आगे प्रश्न देखिए, चित्र में दर्शाए गए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब एक सतह रंगीन, दो सतह रंगीन रेड प्लस रेड से और 3 सतह रंगीन रेड ब्लू और येलो से, वो बताना है। एक सतह रंगीन के लिए अपन क्या करेंगे, एक सतह रंगीन तो वही आपका सूत्र लगेगा। देखिए क्या होता है वैसे सूत्र इसका, एक सतह रंगीन के लिए अपन 6n माइनस 2 की घात 2 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए एक सतह रंगीन वो भी ब्लू कलर से, ब्लू कलर कितनी जगह, 2 जगह, तो 6 की जगह मैं क्या रख दूंगा 2, 6 की जगह क्या रख दूंगा 2, n माइनस 2 की घात 2। अब n देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, n का मान कितना आ जाएगा 6, क्योंकि n क्यूब बराबर 216 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे आपका 2, n की जगह 6 रखा माइनस 2 की घात 2 यानी कि 2 गुणा 4 की घात 2 यानी कि 2 गुणा 16 यानी कि आपका 32। ठीक है, यानी कि एक सतह रंगे हुए घन कितने हैं, 32 है साथियों। ऐसे ही दो सतह रंगीन, ठीक है, दो सतह रंगीन और वो भी रेड और ब्लू से, दो सतह रंगीन वो भी किससे, रेड और ब्लू से, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बाद में आपका रेड और ब्लू से आपको देखना है। ठीक है, तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन, और एक ये वाला ब्लू और ये वाला इधर वाला इस साइड वाला ये वाला रेड,
है ना, इसका भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से इनको। टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, n-2 से, क्योंकि 2 सतह रंगीन के लिए n-2 आपका लगता है। ठीक है, तो देखिए क्या बन जाएगा, 4 6 -2, तो 4 चौक 16, तो 16 आंसर आ जाएगा। आगे 2 सतह रंगीन है, किस किस कलर से, रेड प्लस रेड से। अब रेड और रेड से, तो रेड और रेड, देखिए ये रेड है, इसके अपोजिट ये रेड है, तो ये दो एक दूसरे के पास आ ही नहीं पाएंगे, तो दोनों सतह रेड रेड से रंगी हुई कभी भी नहीं आएंगी, तो ऐसे 0 बनेंगे, तो n-2 से मल्टीप्लाई होता तो 0 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में 3 सतह रंगीन, 3 सतह रंगीन किससे, रेड से, ब्लू से और येलो से। तो रेड ये रहा, ब्लू ये रहा और येलो एक, तो ये बन जाएगा। ठीक है, फिर रेड ब्लू और ये नीचे वाला येलो इधर आएगा। ठीक है, रेड ब्लू, सॉरी ऊपर वाला ब्लू हो गया, रेड ये रेड हो गया और ये येलो हो गया, ये बन जाएगा। ये भी आपका देखिए रेड है इधर, इधर ये येलो हो गया और इधर ब्लू हो जाएगा, तो रेड ब्लू और येलो ये भी बनेगा। इसके बाद में आप ये देखिएगा ये रेड हो गया आपका, ये ब्लू हो गया और इधर वाला येलो हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें नीचे वाले की, तो देखिए ये रेड हो गया, ये नीचे ब्लू हो गया और ये इस साइड वाला आपका येलो भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी रेड ब्लू येलो पूरा है, ये भी रेड ब्लू येलो पूरा है, और इसके पीछे जो है ऑपोजिट, उसमें भी रेड भी आएगा। ठीक है, कौन सा रेड आएगा, ये वाला ऊपर वाला। येलो कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, और ब्लू कौन सा आएगा, ये नीचे वाला आएगा, है ना। तो यहाँ पर भी आपका जो रेड ब्लू येलो जो है उस कॉर्नर में भी होगा। तो कुल 8 जो कोने हैं वो रेड ब्लू येलो के हैं, तो 8 यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। साथियों ये जो प्रश्न है ये बड़े लेवल के हैं, आपके फर्स्ट ग्रेड में मेरे हिसाब से इस प्रकार की रीजनिंग इतनी हाई लेवल की नहीं आएगी। जो स्टार्टिंग के 5 प्रश्न मैंने आपको बताए, हो सकता है वहीं से आपका प्रश्न उठ जाएगा। 2 कलर से रंगे हुए भी आपको मेरे हिसाब से मुश्किल ही देखने को मिले, बाकी अगर मिलेंगे तब भी आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों को आंसर कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न है, लास्ट का प्रश्न। इस प्रश्न में आपको मैंने बिल्कुल पूरी लैंग्वेज नहीं लिखवाई है, बट एक घन है आपका। ठीक है, एक बड़ा घन है जिसका एक प्रकार से, जिसको 216 छोटे घनों में, या फिर जिसका एक प्रकार से 216 छोटे घनों में इसको तोड़ा जाता है, तो n का मान यहाँ पे आ गया 6। n का मान कितना आ गया, 6 आ गया साथियों। ठीक है, और इसकी ये तीनों ऊपरी सतह रेड कलर से, और पीछे वाली जो सतह नहीं दिख रही है अपने को, वो आपकी ब्लू कलर से रंगी हुई है। तब आपको क्या बताना है कि 3 सतह रंगीन हो किससे, रेड रेड और ब्लू से, वो सतह बतानी है। और इसके अलावा 2 सतह रंगीन हो जो कि रेड रेड से रंगीन हो, वो बतानी है। और एक सतह रंगीन हो वो भी रेड कलर से, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपन आंसर करेंगे 3 सतह वाले को, रेड रेड और ब्लू। तो एक कॉर्नर तो ये आपका हो जाएगा रेड और ब्लू का। ठीक है, रेड और ब्लू का एक कॉर्नर तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद में देखिए ये वाला कोना होगा आपका रेड रेड ब्लू का। ठीक है, और ये वाला आपका जो कोना है ये भी रेड रेड ब्लू का होगा। इसके अलावा कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं है जिसमें रेड रेड ब्लू का ऑप्शन बन जाए। ठीक है, जिसमें रेड रेड ब्लू का, क्योंकि ये वाला अगर कॉर्नर आप लोगे तो इधर इधर भी आपका ब्लू आएगा, इधर भी ब्लू आ जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये वाला कॉर्नर आपका नहीं बनेगा। इसी प्रकार से कोई भी कॉर्नर आपका ये वाला बनाओगे तो तीनों रेड है, ये भी नहीं बनेगा। तो 3 ही कॉर्नर ऐसे हैं जिनकी तीनों सतह रंगीन है, और वो भी रेड रेड ब्लू से रंगीन है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे 3 आ जाएगा सिंपली। इसके बाद अगर बात करूं कि 2 सतह रंगीन रेड रेड से, तो 2 सतह के लिए अपन 2 सतह की बात कर रहे हैं ना। रेड रेड है कितने सतह के ऊपर है, 3 के ऊपर है साथियों, तो 3 लग जाएगा, n-2 होता है। अब देखिए 3, n का मान कितना है 6 और माइनस का 2, तो ये कितना बन जाएगा आपका, 6 से 2 घटाएंगे अपन तो 4 बनेगा, 4 तिये 12 बन जाएगा। एक सतह रंगीन वो भी रेड कलर से, तो एक के लिए भाई वैसे आपके पास 6 गुणा n-2 की घात 2 होता है, 6 सतह होती हैं, तो यहाँ पे 3 सतह रंगीन है रेड कलर से, तो 3 और आपका n-2 की घात 2 आ जाएगा, तो 3 और गुणा में n की जो कितना आ जाएगा साथियों 6 आ जाएगा, 6 - 2 की पावर 2, यानी कि 3 गुणा 4 की पावर 2, यानी कि 3 गुणा 16, यानी कि 48। तो ये 48 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम ये इसी का एक प्रकार से 3D डायग्राम आप मान सकते हैं साथियों, जिसमें पीछे वाली जो भुजाएं हैं वो ब्लू कलर से आपकी रंगी हुई है, ये वाली जो भुजाएं हैं ये ब्लू कलर से आपकी
रंगी हुई हैं साथियों। ठीक है, इसीलिए ये वाला जो कॉर्नर बनेगा ना, ये तीनों इसमें ब्लू कलर होंगे। ठीक, इसीलिए मैंने केवल ये बताया आपको, एक तो ये कॉर्नर, एक आपका ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर, ये तीन ही कॉर्नर ऐसे होंगे जिसमें आपके रेड रेड ब्लू कलर से रंगे होंगे, यानी ऐसे घन इन्हीं तीन कोनों से निकलेंगे जिनकी तीन सतह रंगीन है, उसमें दो रेड कलर है और एक ब्लू कलर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को अपन आंसर कर सकते हैं। ये था साथियों घन का टॉपिक, जो कि मेरे हिसाब से आपको बड़े आसानी से समझ आ गया होगा, है ना। कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर इसको दोबारा समझ लीजिएगा, आप वीडियो को रिवाइंड करके बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे साथियों क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड का के कुछ प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, बाकी आपको बाद में बताऊंगा, है ना, जब क्यूबॉइड का टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।